Hello there and welcome to the series of Daily Dawn Vocabulary for CSS, PMS, PCS and other competitive exams. आज के एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो है अ डिप्रेव्ड सोसाइटी। आज 15 अगस्त 2022 है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड इज एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच मोरली बैड, विकेड और इवल इसके सिनोनिम्स हैं। इखलाकी तौर पर कोई बुरा काम, बुरी एक्शन, या यहाँ पर जैसे उसके टाइटल से लिया गया हुआ है डिप्रेव्ड सोसाइटी, एक ऐसा माशरा जिसके अंदर इखलाकी बुराइयां हैं, जो मोरली विकेड है, मोरली बैड है, मोरली इवल है, वो होता है डिप्रेव्ड। सैंड चिल्स डाउन वंस स्पाइन, ये एक इडियम है। इसका मतलब है टू कॉज एन इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर, नर्वसनेस, एक्सलाइरेशन और एक्साइटमेंट इन वन। यानी कोई आपको किसी चीज़ की वजह से परेशानी हो रही है, खौफ हो रहा है, या कोई चीज़ परेशानी की वजह बन रही है या खुशी की वजह बन रही है, तो वो होता है सैंड चिल्स वंस स्पाइन। उर्दू में इसका माना है परेशानी की वजह बनना। एग्जाम्पल, इफ द एक्सटेंट of sexual violence against women and children is any measure of a society's moral degradation, then a survey of national newspaper is enough to send chills down one's spine. कह रहा है कि अगर किसी माशरे की अखलाकियात जो है उसको हम सेक्सुअल वायलेंस बच्चों और औरतों के पैमाने पे देखें, तो हमारे जो अखबारात हैं उसके अंदर जो सर्वे आते हैं वो किसी के लिए, किसी भी माशरे के लिए परेशान करने के लिए काफ़ी है, उसकी परेशानी का बायस बनने के लिए काफ़ी है। यानी कि वो जो एविडेंस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो किसी भी शख्स को, माशरे को परेशानी में मुब्तला कर सकते हैं, उसके बारे में सोचने पर उसको मजबूर कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइकिंग। Striking is the adjective in the parts of speech interesting and usual enough to attract attention. Marked इसका synonym है, यानी एक ऐसी चीज होती है स्ट्राइकिंग, उसको वक्त हम यूज करते हैं। ये फ्रेज इस नीचे लिखा भी हुआ है, व्हाट इज ऑल्सो स्ट्राइकिंग, के मजीद ये के, या इससे और बढ़कर ये बात है, या अहम बात ये है, ये सारी चीज़ें जो है स्ट्राइकिंग में आता है। यानी एक ऐसी चीज़ जो अनयूजुअल हो और वो किसी चीज़ की तवज्जो को अपनी तरफ खींचे। What is also striking that a majority of the incident of sexual violence has been recorded in Punjab, the most populous but also the most developed province of the कंट्री। ये कह रहा है एक तो है कि पूरे मुल्क में सेक्सुअल वायलेंस के केसेस आ रहे हैं, और दूसरा कह रहा है कि मजीद स्ट्राइकिंग बात यह है, हैरान कुन बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो पंजाब से आ रहे हैं, जो कि आबादी के लिहाज से भी बड़ा सूबा है और तरक्की के हवाले से भी ये बड़ा है। तो ये कह रहा है कि वैसे नहीं आने चाहिए, लेकिन वहाँ से भी बदकिस्मती से ऐसी चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट वर्ड है द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये भी इडियम है, ये यूज़ होता रहता है। The tip of the iceberg is mean only a small part of a much larger problem. बहुत बड़े मसले का एक छोटा सा हिस्सा। हम इसको बहुत कम मिकदार में भी कह सकते हैं, या एक ऐसा कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका छोटा सा पार्ट जो होता है वो होता है टिप ऑफ द आइसबर्ग। एग्जाम्पल, these members might seem how low to some, they constitute only reported cases, the proverbial tip of the iceberg. कह रहा है कि जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो उन केसेस के मुकाबले में बहुत ही थोड़े हैं जो कि जेन्युइन होते हैं। जेन्युइन केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और रिपोर्ट जो है हमारी सोसाइटी में ड्यू टू सर्टेन रीजंस सेक्सुअल वायलेंस के और सेक्सुअल अब्यूज़ के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं होते। Last but not the least is reprehensible. Reprehensible is an adjective morally wrong and deserving criticism. एक ऐसा काम जो अखलाकी तौर पे बुरा हो और उसको तनकीद का निशाना बनाया जा सके। Synonym is deplorable. Example है, what is it that prevents our society from expressing the same moral outrage
at these reprehensible acts that they would at someone who steals material possession. کہہ رہا ہے کہ جیسے لوگ کرپشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ویسے ہی کیا چیز ان کو روک رہی ہے کہ جو ہمارے اخلاقی طور پہ جو برے جو ہمارے کام ہیں، یعنی کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا، عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کے بارے میں لوگ کیوں نہیں بات کر رہے، کیوں نہیں ان کو روک رہے، جو یہ ریپریہنسیبل ایکٹس ہیں، جو اخلاقی طور پر برے کام ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.